हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश मिरर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम बेसिक से अंग्रेजी की शुरुआत किए हैं और आज अभी तक लेटर्स तक पहुँचे हैं। कल हम चर्चा किए थे कि लेटर क्या होता है और उसका कितना प्रकार होता है, और आज हम उसी लेटर से शब्द को बनाने के बारे में स्टडी करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक है उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द जुड़िए और बेसिक से इसको स्टडी कीजिए और 100% आपको सफलता मिलेगी। तो आज हम वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। कल हम बात किए थे कि लेटर दो प्रकार का होता है, एक अर्थ के आधार पर भावेल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। भावेल 5 को होता है, ए ई आई ओ यू, और उसके बाद जितना होता है कॉन्सोनेंट होता है। इसे सेमी भावेल भी है लेकिन इसका कोई इतना वैल्यू नहीं होता। तो आज हम वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो वर्ड क्या होता है? तो कल हम लेटर के बारे में स्टडी किए थे कि लेटर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका कि हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लेटर बोलते हैं। लेटर दो प्रकार का होता है। तो उन्हीं लेटर को जोड़ने से एक से अधिक लेटर्स यानी एक से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले उसे वर्ड कहा जाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। वर्ड का हिंदी शब्द होता है एक या एक से अधिक अक्षरों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। उसे वर्ड कहा जाता है। अगर इसका अंग्रेजी में हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो हो जाएगा वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब शब्द जो होता है अक्षरों का समूह होता है। जैसे हम एक से अधिक वर्ड को जोड़ते हैं, हाँ, लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकला तो वो फिर वर्ड कहलाने का हकदार नहीं है, उसको हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। जैसे देखिए BOY, वाह मतलब क्या होता है? लड़का होता है। और इसमें देखिए 3 गो लेटर है, एक हो गया B, एक हो गया O और एक हो गया Y। अगर इसका सही सही अर्थ निकल रहा तो ये वर्ड शब्द है। अगर इसका अर्थ नहीं निकलेगा ये शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इसका अर्थ निकल रहा है तो ये वर्ड हो गया, लेकिन जैसे ही इसको उल्टा पुल्टा हम कर देते हैं और अगर इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है फिर ये वर्ड नहीं कहलाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अक्षरों के समूह से एक से अधिक अक्षरों को जोड़ने से जो उसका कोई सार्थक मीनिंग निकलता है, कंप्लीट सेंस देता है, उसको हम वर्ड कहेंगे। अगला बात आता है सेंटेंस का। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। हम जो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस लेते हैं, वह घर जाता है, वह घर जाता है। आप लोग बताइए क्या ये वर्ड है? नो, वर्ड नहीं है, ना ही लेटर है, और ये सेंटेंस है। क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारा वर्ड है। जैसे वह भी एक वर्ड हो गया, घर भी एक वर्ड हो गया, जाता भी एक वर्ड हो गया और है भी एक वर्ड हो गया। और इन्हीं सब वर्ड को जुड़ने के बाद इसका अर्थ निकल रहा है, ये पूरा आपका सेंटेंस कहला जाएगा। तो इस हिसाब से सेंटेंस का डिफिनेशन हो जाएगा एक या एक से अधिक शब्दों का ऐसा समूह। जिस तरह से हम अभी लेटर के बारे में समझे उसी तरह से हो जाएगा एक या एक से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई कंप्लीट अर्थ हो, यानी जो वाक्य कंप्लीट अर्थ देता हो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। यानी एक या एक से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसका आ जाएगा एक या एक से
अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहा जाता है। इंग्लिश में अगर डिफिनेशन देना चाहें तो हो जाएगा सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which give complete sense is called sentence। एक या एक से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहा जाता है। अगर इंग्लिश में डिफिनेशन जानना चाहें तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, वाक्य है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी सॉरी यहाँ पर वर्ड्स होगा। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है, विच गिव कंप्लीट सेंस, जो कि पूरा पूरा सेंस देता हो। सेंस का मतलब होता है अर्थ देता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, जैसे वे लोग गीत गाते हैं, वे लोग गीत गाते हैं। देखिए क्यों हम इसको कहेंगे वाक्य, यानी क्यों कहेंगे सेंटेंस, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं वे लोग भी एक वाक्य है, सॉरी वे लोग भी शब्द है, गीत भी शब्द है, गाते भी शब्द है और है भी शब्द है। और इन सबों को जब जोड़ते हैं तो इसका कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा है और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अगर इसका इंग्लिश हम करना चाहें तो इसका हो जाएगा दे सिंग सॉन्ग्स, वे लोग गीत गाते हैं। ये सेंटेंस हो गया। अगर यदि हम इसको गलत तरीके से लिख दें, अगर इसको उल्टा पुल्टा कर दें और अगर इसका अर्थ नहीं निकलेगा तो फिर हम उसको सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा पूरा अर्थ दे रहा है तो ये सेंटेंस हो गया। अगर हम इसको उल्टा पुल्टा कर दें, ये सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा। हमने डिफिनेशन में दिया है कि एक या एक से शब्दों का समूह, एक शब्द भी होगा अगर उसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है एक वाक्य के तरीके से, वो भी वाक्य कहलाने का हकदार है। जैसे हम एक अर्थ सेंटेंस वर्ड लेते हैं गो, गो मतलब क्या था, जाना। लेकिन जब हम इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो इस गो का मतलब हो जाएगा जाओ। जैसे हम किसी को बोलते हैं कम, का मतलब क्या आता है, आना। इस हिसाब से कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस का भी काम करता है और जो वर्ड का भी काम करता है। जैसे गो में न जाओ, ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन गो का अर्थ अगर यदि हम कहेंगे जाना तो ये आपका वर्ड कहला जाएगा। तो आज हम शब्दों के बारे में, लेटर के माध्यम से शब्द बनाने के बारे में और शब्दों के माध्यम से सेंटेंस को बनाना सीखे और उसका डिफिनेशन सीखे। अगले वीडियो में हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे और आप ऐसे ही इस नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको भी देखते रहें। मेरा 100% आपसे वादा है कि आप हर कुछ बेसिकली अगर यदि सिस्टमेटिकली पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।